दिल्ली के सुल्तानपुरी में पत्नी से बात करने वाले शख्स की पति ने चाकुओं से गोद कर की हत्या। पुलिस ने सतीश नाम के एक शख्स को उसके दोस्त राहुल के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कल देर शाम जब सतीश अपने घर गया तो उसने अपनी पत्नी को किसी और शख्स से बात करते देखा। आग बबूला सतीश ने कुछ ही देर में अपने दोस्त के साथ उस शख्स की जान ले ली। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांधीपुरा के रघुवरपुरा इलाके में तनाव का माहौल है, इसलिए पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। परिवार के लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है। गोवा में योग सिखाने वाले एक टीचर को 36 साल की एक जर्मन टूरिस्ट महिला का बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी योग टीचर देश से बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और एयरपोर्ट से रेप के आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई की बोरीवली में गैंगरेप के 2 से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की अंधेरी में काम करती थी। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक युवती ने अपना प्यार साबित करने के लिए फ्लाईओवर से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। युवती को गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के शकरपुर की रहने वाली ये लड़की सालों से एक लड़के से प्यार करती थी। शादी से इनकार कर रहे प्रेमी ने फ्लाईओवर पर उससे पूछा कि क्या वो प्यार में जान दे सकती है। तभी लड़की ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। युवती को इस बात का मलाल है कि उसके प्रेमी ने उसे फ्लाईओवर से कूदने से नहीं रोका और मौके से भी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद एनआईटी नंबर 5 के बाजार में साइकिल की दुकान में अचानक आग लग गई और लगातार गैस सिलेंडर फटने लगे। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पास की एक दुकान भी उसकी चपेट में आ गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से 14 लाख रुपए उड़ा लिए। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जबलपुर में हुई एटीएम चोरी के मामले में पुलिस को सुराग मिला है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि लुटेरा बैंक में काम करने वाला ही एक पूर्व कर्मचारी है जो एटीएम का पासवर्ड जानता था। हैदराबाद पुलिस ने पिछले 5 सालों में 110 अपराधों को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को उसके भाई समेत गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में पुलिस के महिला दस्ते ने सरकारी गर्ल्स स्कूल के सामने छापेमारी कर मजनूगिरी कर रहे कुछ मनचलों को जमकर सबक सिखाया। महिला दस्ते ने बीच सड़क पर ही इन मनचलों को मुर्गा बना दिया। फरीदाबाद पुलिस इन दिनों सेफ सिटी फॉर वुमेन अभियान चला रही है। अल्मोड़ा में तेंदुए के 2 शावकों की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मौतें कैसे हुई। कानपुर में पुलिस ने एक वाइल्ड लाइफ स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 300 तोते मिले हैं जिन्हें शहजानपुर से पकड़कर कानपुर में बेचा जाना था। आज 11 दिसंबर 2013 है। अंकों में ये तारीख बैठती है 11, 12 और 13। इस दिन को भाग्यशाली समझकर लोग शादियां और बड़ी बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा जिनमें समलैंगिक यौन संबंध को अपराध के दायरे में लाने की अपील की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एकांत में सहमति से समलैंगिक संबंध बनाना अपराध के दायरे में नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन संबंध दंडनीय अपराध है जिसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2009 में समलैंगिक संबंध को अपराध मानने से इनकार कर दिया था। हिंदू और मुस्लिम समेत कई धार्मिक संगठन समलैंगिक यौन संबंधों को अनैतिक मानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ ईसाई संगठनों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि समलैंगिकों की आबादी 25 लाख होने का अनुमान है और इनमें से करीब 7% यानी 1.25 लाख HIV संक्रमित हैं।
बलात्कार मामले में फंसे नारायण साईं ने खुद पर लगे आरोप कबूल लिए हैं। पुलिस ने पीड़ित लड़की के सामने नारायण साईं को बिठाकर पूछताछ की थी। नारायण साईं और रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की को एक दूसरे के सामने बिठाकर करीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक नारायण ने पीड़ित युवती को पहचान भी लिया और यह भी माना कि हनुमान ने उसे उसकी कुटिया में भेजा था। नारायण ने पुलिस के सामने यह भी कबूल कर लिया कि उसने पीड़ित लड़की को बिहार के पटना, मध्य प्रदेश के मेघनगर, नेपाल और गुजरात के साबरकांठा स्थित गभोई आश्रम में ले जाकर रेप किया। नारायण साईं पर अब पत्नी से मारपीट का केस भी दर्ज हो सकता है। दरअसल साईं की पत्नी जानकी ने नारायण साईं पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। नारायण साईं पर कस गया है पुलिस का शिकंजा। पुलिस के मुताबिक साईं नहीं कर रहा जांच में सहयोग। नारायण साईं पर सूरत की महिला से रेप का आरोप। सूरत पुलिस हर रोज 15 से 16 घंटे कर रही है साईं से पूछताछ। नारायण के साधक हनुमान ने कबूला पीड़ित को कुटिया ले जाने की बात। पुलिस पूछताछ में नारायण साईं बोला, रेप का आरोप लगाने वाली लड़की से प्रेम करता हूं। पुलिस को नारायण की ज्यादातर बातों पर नहीं हो रहा यकीन। सूरत पुलिस की गिरफ्त में नारायण साईं से हो रही पूछताछ के बाद पुलिस का खुलासा, साईं के पास से बरामद 21 सिम कार्ड में ज्यादातर नंबर दिल्ली और गुजरात के। 58 दिन बाद हरियाणा के पीपली से हुई थी नारायण साईं की गिरफ्तारी। नारायण पर सूरत की लड़की से अपने आश्रम में रेप का आरोप है। हर रोज बढ़ रही है नारायण साईं की मुसीबत। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बयान दिया कि ज्यादातर कांग्रेस विधायकों की राय है कि सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया जाए। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद के समर्थन देने के बयान का अरविंद केजरीवाल ने खंडन किया। कहा, नहीं चाहिए कांग्रेस के हाथ का साथ। कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान का कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर ने भी खंडन किया। कांग्रेस भी आपको समर्थन नहीं देगी। कांग्रेस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। कहा, दिल्ली की ब्लू लाइन बस की तरह है कांग्रेस। ब्लू लाइन की तरह एक्सीडेंट के बाद भी चल रही है। अपनी नाकामी से नहीं सीखती कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उनकी पार्टी के एक विधायक के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कि उसने एक कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी से छेड़छाड़ की। कांग्रेस ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि आखिर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के सिर्फ एक दिन बाद ही प्याज की कीमतें कम कैसे हो गई। इन 4 राज्यों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा है। राज बब्बर ने यह भी कहा कि दिल्ली में प्याज कई राज्यों से आती है, इनमें बीजेपी शासित मध्य प्रदेश भी शामिल है। बब्बर ने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए, ऐसी कौन सी आवाज ने काम किया कि चीजें सस्ती होने लगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक केंद्रीय दल आज मुजफ्फरनगर और शामली में राहत शिविरों का दौरा कर हिंसा पीड़ितों का हाल जानेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिकारियों और डॉक्टरों वाला एक दल भी होगा जो ठंड के कारण बच्चों की मौत की खबरों की जांच करेगा। संसद का लगातार दूसरा दिन भी तेलंगाना महंगाई और राहत शिविरों में बच्चों की मौत जैसे मुद्दों पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस की 4 राज्यों में हार के बाद सरकार पस्त दिखाई दे रही थी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज दिल्ली में इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और 2 दिन चलने वाली इस बैठक में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल होंगे। देश के चुनावी इतिहास में एक नया रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है। ललथन हवला 5वीं बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत ज्योति बसु की बराबरी करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जीपी बुच पर पद अहमदाबाद में आज गुजरात के नव निर्वाचित लोकायुक्त पद की शपथ लेंगे। मैसूर के पूर्व शाही घराने के वंशज श्रीकांत दत्ता नरसिंह राजा वोडेयार का एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 30 नवंबर तक देश में डेंगू के
67,365 मामले सामने आए हैं। अकेले दिल्ली में 4 नवंबर तक डेंगू के कुल 4,671 मामले सामने आ चुके थे। समाजसेवी अन्ना हजारे के अनशन का आज दूसरा दिन है। अन्ना हजारे जन लोकपाल की मांग को लेकर रालेगढ़ सद्दी के यादव बाबा मंदिर में अनशन कर रहे हैं। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर एक बार फिर से बेमियादी अनशन पर अन्ना हजारे। इस बार दिल्ली के बजाय रालेगढ़ सद्दी में अन्ना का अनशन। मंच पर अकेले ही बैठे अन्ना हजारे ने देश में जन लोकपाल बिल लाने की बात दोहराई। कहा, देश को जन लोकपाल बिल की सख्त जरूरत। बिल आने से भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम। जन लोकपाल के लिए अनशन पर बैठे अन्ना हजारे की डॉक्टर दिलीप माणे का बयान। कहा, अन्ना को 72 घंटे से ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए। उनकी सेहत उपवास के लायक नहीं। अहमदनगर में अन्ना हजारे आज रंगभेद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला की मोम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश। 1 महीने के अंदर वीआईपी और इमरजेंसी सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने के कानून में संशोधन करें। कोर्ट ने देश में वीआईपी के नाम पर वाहनों के ऊपर लाल, पीली और नीली रंग की बत्तियों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा, 3 महीने के अंदर ये नियम लागू करें। लाल बत्ती का इस्तेमाल अब संवैधानिक पद पर बैठे लोग ही कर पाएंगे। साथ ही नीली बत्ती एम्बुलेंस, सेना के वाहनों, फायर व्हीकल और प्रशासनिक सेवा अधिकारी कर सकेंगे। लाल बत्ती पर लाल हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने साधी चुप्पी। कहा, हमने कोर्ट का फैसला नहीं देखा है, फैसला देखने के बाद देंगे जवाब। सुप्रीम कोर्ट की लाल बत्ती पर रोक लगाने के फैसले को एनसीपी नेता तारिक अनवर ने बताया सही। बोले, गाड़ी में लाल बत्ती का प्रयोग बिना संवैधानिक पद के नहीं होना चाहिए। एलपीजी सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दाम ₹3.50 बढ़े। डीलरों के कमीशन बढ़ाए जाने से इजाफा। महंगाई से जूझ रही आम जनता पर सरकार ने डाला बोझ। कमीशन की बढ़ी दरों को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने का आदेश। अब से नॉन सब्सिडी सिलेंडर ₹3.46 महंगा मिलेगा। घरेलू एलपीजी वितरण से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर लंबे समय से वर्तमान में निर्धारित घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों पर तय कमीशन दर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम के न्यूनतम बिक्री मूल्य को मंजूरी दी। जनवरी में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 48,000 करोड़ रुपए का मिल सकता है राजस्व। सस्ती बीमा पॉलिसी के लिए नियमों की जरूरत। इरडा ने के मुताबिक इलाज के मानक सही न होने के कारण किसी इलाज के खर्च में समानता नहीं होती है। रुपए में तेजी का दौर लगातार जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की तेजी के साथ ₹60.98 पर पहुंचा। इससे पहले रुपया 2 महीने के उच्चतम स्तर ₹61.13 पर बंद हुआ था। कोल इंडिया के पास होगी दुनिया की सबसे बड़ी माइन। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी कोयले की खान डेवलप करने के लिए 7,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। नवंबर महीने में कारों की बिक्री में एक बार फिर लौटा गिरावट का दौर। कारों की बिक्री 8.15% की गिरावट। 30 दिन में बिकी सिर्फ 1.42 लाख कारें। मानवाधिकार दिवस के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ सांसद जया प्रदा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाया। मानवाधिकार के नियमों को 20 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर इसकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया गया।